हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है कि हमें स्कूल आवंटित कर दिए जाएं। तैनाती मिलने से हमारे परिवार का भरण पोषण हो सकेगा, क्योंकि अभी हम सब बेरोजगार हैं और कहीं और भी नौकरी नहीं कर सकते। यह कहना है निषादगंज स्थित SCERT पर बैठे प्राथमिक सहायक अध्यापकों का। यह सभी अध्यापक अपनी नियुक्ति पत्र पाने के बाद पढ़ाने के लिए स्कूलों में तैनाती की मांग कर रहे हैं। दरअसल निषादगंज स्थित SCERT पर बुधवार से करीब 400 प्राथमिक सहायक अध्यापक स्कूल आवंटन की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि वह कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे और सिर्फ स्कूल आवंटन की अपील कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रदर्शनकारी न समझा जाए। बताया जा रहा है कि साल 2016 में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन निकाला था, जिसके बाद TET के आधार पर कई सालों के संघर्ष के बाद सहायक अध्यापक की नियुक्ति हुई। इसके बाद साल 2023 के दिसंबर महीने में इन सभी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिला था। कहा तो ये तक जा रहा है कि इस समय स्कूल आवंटन की तारीख भी शासन की तरफ से तय कर दी गई थी, लेकिन वह तारीख निकल गई और स्कूल आवंटित नहीं हो सके। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज तक इन हजारों लोगों के पास रोजगार के नाम पर भी कुछ नहीं है। नियुक्ति पत्र तो मिला, लेकिन जगह नहीं मिली जहां वह काम कर सकें। वहीं अब अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सहायक अध्यापक लखनऊ आ रहे हैं। 31 दिसंबर को नियुक्ति पत्र मिल गया था, लेकिन अभी तक हमें विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। 2 महीने का इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें विद्यालय नहीं मिला है। और आज से नहीं, 2017 में से हम इंतजार करते करते आज हमें 2024 में आ गए हैं। और हमारी यही डिमांड है कि हमें स्कूल दिया जाए जल्द से जल्द। ओके। हम सभी अभी तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे। हमने ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही वहाँ से रिजाइन दे दिया और हम पिछले 2 महीने से बेरोजगार घूम रहे हैं। घर चलाने के लिए भी हमारे पास अब पैसा नहीं रहा है। प्लीज़ हमें जल्द से जल्द स्कूल आवंटन कर दीजिए। हमारा सिर्फ इतना सा ही निवेदन है। हम इसलिए यहाँ पर आकर बैठे हैं कि हमें स्कूल दे दिया जाए और हम अपनी नौकरी पे पहुँचें। समस्या ये है कि हम लोग 2 महीने से पहले, मतलब 2 महीने से नियुक्ति पत्र दे करके हम लोग को रोक दिया गया, आवंटन विद्यालय आवंटन नहीं किया गया। आखिर मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब ये 3 दिन में तो कोर्ट ने आदेश दिया, मतलब काउंसलिंग कराना, ज्वाइनिंग लेटर देना, ये सब चीज़ें तो आपने मतलब मेरिट लिस्ट निकालना है तो आप 3 दिन में कर दिए, कैसे कैसे कर दिए। लेकिन आखिर में किस वजह से इतने 2 महीने का टाइम में से एक आदेश नहीं पारित कर पा रहे हैं कि विद्यालय आवंटन, उसी में तो कुछ नहीं लग रहा है। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो करें, बहुत ज़रूरी हो गया हम लोग के लिए। मतलब हम लोग कहाँ के किसी के तरह के नहीं रह गए हैं, न ससुराल के, न मतलब इधर के किसी तरह के। अपनी जो जॉब कर रहा था प्राइवेट जॉब, वो भाई आदमी छोड़ करके ये आशा में बैठा हुआ कि आज या कल हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। आखिर आप लोग कितने आश्वासन, कितनी बार आश्वासन देंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? 12,460 शिक्षक भर्ती से हम चयनित शिक्षक हैं। हम 7 साल के इंतजार के बाद डबल बेंच के ऑर्डर से हम लोगों को ये नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन आज से 2 महीने पहले 29 दिसंबर और 8 जनवरी को सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। लेकिन 2 महीने बीत गए, अभी तक हम लोगों को विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। कोई कहता है कि शिक्षा मंत्री के पास जाइए, शिक्षा मंत्री कहते हैं सचिव के पास जाइए। हम लोगों को इधर से उधर भेज दिया जाता, उधर से इधर भेज दिया जाता। आखिर में आप हमें बताइए कि हमें आवंटन कहाँ से मिलेगा? हम वहाँ जाएं, वहाँ जाके अपना अनुरोध करें, जैसे भी हो सके कोई उपाय हो उस तरीके से हम अपना आवंटन करवा सकें। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, जैसे तैसे हम लोग का घर चल रहा था। अब हम 2 महीने पहले वहाँ से भी इस्तीफा दे दिए। हमारे डॉक्यूमेंट्स डाइट पे जमा है। हम कहाँ जाएं, कैसे हम लोग को नौकरी मिलेगी, हमें नहीं समझ में आ रहा है। इतनी सारी हमारी बहनें भाई सब आए हैं, सब अपनी नौकरी छोड़ के टाइम निकाल के सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जो सारे लोग एकत्रित हुए हैं, ये सब लोग बेसिक शिक्षा में प्राइमरी में सब लोग टीचर हैं। हम लोगों को 30 जनवरी और 30 नवंबर और 30 दिसंबर और 7 जनवरी को सबको नियुक्ति पत्र दे दिया गया विभाग की तरफ से, और कार्यभार गणना नहीं करवाया है और विद्यालय आवंटन का हम लोगों का कार्य शेष है। मतलब सभी की समस्या वही है, सभी अभी किसी को विद्यालय आवंटित नहीं हुआ। हाँ, और कहीं BSA पे ज्वाइनिंग भी है। ये भर्ती सरकार ने लगभग 6 सालों बाद की है, जो मामला कोर्ट में बना रहा है, उसके बाद फाइनल हुआ है। कोर्ट के आदेशानुसार सारी प्रक्रिया बिल्कुल सही है। केवल विद्यालय आवंटन का कार्य शेष है। मैं मंत्री जी से और
यही कहना चाहूँगा, विभाग से, सचिव साहब से यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को जल्दी से जल्द विद्यालय आवंटन कर दिया जाए, हम लोग कार्यभार ग्रहण करके और बच्चों को पढ़ा सकें। क्योंकि आने वाले समय में हम लोग जो जॉब करते थे, हम लोग जो अभी अपने अपने कारोबार कर रहे थे, वो भी छोड़ के आए हैं। सारे के सारे लोग बिल्कुल इस समय बेरोजगार हो गए हैं। समस्या परिवार चलाने की है, बच्चे पढ़ाने की है, बहुत दिक्कत हो रही है। सबसे निवेदन है कि जल्द से विद्यालय आवंटन कर दिया जाए।